हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. हाउ मेनी ईयर्स इट टेक फॉर अ कोल बेड टू गेट फॉर्म्ड? ए few million years, B few decades, C both A and D, neither A and B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be fossil fuels. तो जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, अगर हम इनको अंडरस्टैंड करें, दोज आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ये हमारे पास यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब हमारे पास जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम यहाँ पे कोल के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जितने भी एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थे या फिर हमारे पास जो फॉरेस्ट थे, उनके अर्थ की सरफेस के नीचे दबने की वजह से हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर होती है. और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, तो धीरे धीरे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये कोल में कन्वर्ट होते गए. इसी तरीके से ओशंस के नीचे हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी ईयर्स इट टेक फॉर अ कोल बेड टू गेट फॉर्म्ड. तो जब हमारे पास यहाँ पे कोल बेड के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसको फॉर्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है उस पर्टिकुलर केस में बहुत स्लो ये रिएक्शन होती है. इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब क्रिएट होता है तभी जाके जो डेड एंड जो डिके हमारे पास यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे करके कोल में कन्वर्ट होते हैं. तो जो ये पूरी प्रोसेस होती है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ डिकेड्स में हमारे पास यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हो जाता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से how many years it take for a coal bed to get the form? It will be few million years. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.